गणेशाय नमः। श्रीमङ्गलमूर्तये नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजा मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायतनो हरे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। देवी प्रपरनार्ति हरे प्रसीद प्रसीद माता जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। ओम श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम। राम मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी। लवहु सुदशरथ अजिर बिहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय
कबीर संबारे हरहु नाथ मम संकट हरे हरहु नाथ मम संकट हरे श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम जय हनुमान गोसाई जय हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम बिनु सतसंग विवेक न होई बिनु सतसंग विवेक न होई राम कृपा बिना सुलभ न सोई राम कृपा बिना सुलभ न सोई श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम जनक सुता जग जननी जानकी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिया करुणा निदान की अतिशय प्रिया करुणा निदान की ताके जुग पद कमल मनाऊ ताके जुग पद कमल मनाऊ जासु कृपा निरमल मति पावऊ जासु कृपा निरमल मति पावऊ श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम बोलिए श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय सत्य सनातन धर्म की जय पुण्य संकट मोचन मंदिर के प्रांगण में पुरुषोत्तम मास के महात्म्यों की दिव्य कथाओं का हम लोग बड़े श्रद्धा भाव से श्रवण कर रहे हैं। कल की कथा में हमने पुरुषोत्तम मास के व्रत के उद्यापनों की कथा सुनी थी। किस प्रकार से जिस व्यक्ति का जितना सामर्थ्य हो उस सामर्थ्य के अनुसार अपना अपना उद्यापन व्यक्ति को करना चाहिए। आइए आगे की कथाओं में प्रवेश करें। जिस व्यक्ति ने जिस चीज को मास में छोड़ा हो तो उसको किस प्रकार से उसका दान करना चाहिए और भी थोड़ी बहुत जो कथाएं हैं पुरुषोत्तम मास की उन सब का श्रवण करने से पहले आइए थोड़ी देर के लिए भगवान नाम संकीर्तन भाव श्रद्धा के साथ मनमानी जिज्ञा को पवित्र करने के लिए श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भज मन
श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण भगवन नारायण 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 बोलिए नारायण भगवान की जय। महर्षि वाल्मीकि राजा जनकनवा को आगे उद्यापन की विधियों के साथ साथ और चीजें बताते हुए कह रहे हैं अशेषा पाप समनातम गरुड़ध्वज तुष्टये गृहतो नियम त्यागश्च तथो विधि पूर्वकम। राजा जनकनवा को महर्षि वाल्मीकि कह रहे कि हे राजन, अब मैं तुम्हें वो बताता हूँ कि भगवान गरुड़ध्वज की प्रसन्नता के लिए, भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए जिस व्यक्ति ने जिस वस्तु का त्याग किया हुआ हो मास के अंदर संकल्प करके कि मैं इस मास में इस वस्तु का त्याग करूंगा, तो उसको दान किस प्रकार से उसका करना चाहिए, उसकी सामग्री उसके बारे में मैं बताता हूँ। तो श्री राजन को बता रहे कि राजन, नक्त व्रत करने वाला अर्थात जिसने बिल्कुल भोजन त्याग रखा हो उस व्यक्ति को ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। जो बिना कुछ मांगे जो मिल जाए ऐसा खाने का जिसने संकल्प किया हो कि मैं किसी से कुछ मांगूंगा नहीं, अपने आप ही मुझे जो मिल जाए इस मास में, ऐसे व्यक्ति ने जिसने संकल्प कर रखा हो तो उसे सुवर्ण इत्यादि का दान करना चाहिए। अमावस्या पे भोजन के नियम करने वाले को ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा देनी चाहिए। और आंवले के जल से स्नान करता है जिसने ये संकल्प किया हो कि मैं आंवले के जल से स्नान करूंगा इस मास में, उसे दूध दही का दान देना चाहिए। हे राजन, फलों का जिसने नियम रखा हो कि मैं फलों का त्याग करूंगा, वो फलों का त्याग करे। और जिसने तेल छोड़ा हो उसको घी और दूध का दान करना चाहिए। और कहने लगे जिसने धान्य के नियमों में गेहूं और चावलों का दान कर, जिसने अन्न छोड़ा हो उसको गेहूं और चावल का दान करना चाहिए। हे राजन, जिसने पृथ्वी पे शयन का नियम रखा हो, मैं 1 मास तक पृथ्वी पे शयन करूंगा, मैं किसी पलंग इत्यादि पे नहीं सोऊंगा, ऐसा संकल्प जिसने किया हो उसको रुई से भरा गद्दा इत्यादि दान करना चाहिए। अपने सुख के देने वाली तकिया का साथ सैया दान उसे करना चाहिए, वो भगवान को बड़ा प्रिय होता है। जो इस मनुष्य ने ये संकल्प किया हो कि मैं किसी बर्तन में भोजन नहीं करूंगा, पत्र में भोजन करूंगा, अर्थात पत्थर में भोजन करूंगा, वो ब्राह्मणों को भोजन करवा के घी और चीनी का दान करे। मौन व्रत धारण करने वाले को सुवर्ण का दान करना चाहिए। और जिसने नख और बाल छूटे हों, संकल्प किया हो कि मैं पूरे मास में न तो नाखून काटूंगा न ही बालों का काटूंगा, ऐसे व्यक्ति को दर्पण का दान करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं जिसने पद का दान किया हो, त्याग किया हुआ था, जिसने ये संकल्प किया हो कि पूरे मास में जूते नहीं पहनूंगा, उसको जूतों का दान करना चाहिए। लवण जिसने नमक छोड़ा हो पूरे महीने, उसे अनेक प्रकार के रसों का दान करना चाहिए। और जिसने दीपक का प्रतिमास भगवान नारायण के सन्मुख दीपक जलाया हो उसको दीपक का दान करना चाहिए। जो मनुष्य में भक्ति पूर्वक पुरुषोत्तम मास के नियमों का पालन करता है वो सदा भगवान करे वैकुंठ में वो निवास करता है। और व्रत की पूर्ति के लिए थोड़ा या ज्यादा जितना भी हो उसको दान अवश्य करना चाहिए। एकांत में वास करने वाला, कुछ लोगों का संकल्प होता है कि मैं इस पूरे मास में एकांत में वास करूंगा, लोगों के बीच में ज्यादा नहीं जाऊंगा, ज्यादा बात किसी से नहीं करूंगा, ऐसा एकांत वास करने वाले को कहने लगे वस्त्र और सुवर्ण इत्यादि का दान करना चाहिए। और मास के अंत में छाता और जूता के साथ 30 मोदक 30 मिठाई का दान करना चाहिए। और भार ढोने में समर्थ बैल का दान करना चाहिए। इन वस्तुओं के न मिलने पर अगर ये कोई भी वस्तुएं न मिल सके, जो भी आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार है उस चीज का दान अवश्य करना चाहिए। संपूर्ण व्रतों की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों का आशीर्वाद सबसे बड़ी बात कही गई है। किसी भी व्रत की सिद्धि तब होती है जब ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिल जाता है। और जो 1 मास तक अन्न का सेवन नहीं करते हैं, कहने लगे वो परम गति को प्राप्त होते हैं। श्लोक में कहने लगे क्या कि वो व्यक्ति धन्य है
जो सिर्फ एक समय इस मास में अन्न ग्रहण करते हैं। एक समय अन्न करने से मुनि लोग सिद्ध होकर परम मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अधिक मास में जो मनुष्य केवल रात्रि में भोजन करता है वो राजा के समान धनवान हो जाता है। वो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करता है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। देवताओं का जो समय होता है भोग लगाने का वो पूर्वाहन होता है, मतलब दिन का पहला भाग। प्रातः काल जो होता है वो देवताओं का होता है, मध्याह्न काल मुनियों का होता है और अपराह्न काल मतलब मध्य काल के बाद पितरों का काल होता है। और हम लोग क्या करते हैं, पितरों का तर्पण सुबह 6 बजे करवा देते हैं। लोग 6 बजे मंदिर में धाड़ी लाके खड़ी कर देते हैं कि लो पंडित जी एक हमारे आज श्राद्ध था, ये भोजन ले लो। पितृ कर्म को बताया गया है कि 12 बजे से लेके 2 बजे के बीच का जो मध्याह्न काल है उस समय पे पितर आते हैं भोजन के लिए। तो कभी भी अपने घर में श्राद्ध करें तो ध्यान रखना इस बात का कि सुबह 6 बजे श्राद्ध करने मत बैठ जाना। 8 बजे भी श्राद्ध नहीं होता, 9 बजे भी श्राद्ध नहीं होता। श्राद्ध का समय कौन सा है? अपराह्न काल, दिन का मध्य बीत जाए उसके बाद श्राद्ध का समय बताया गया है। वो उत्तम पवित्र काल बताया गया है पितरों का। उससे पहले देवताओं और मुनियों का काल बताया गया है। और इस प्रकार मध्याह्न काल कहने लगे अपराह्न काल पितृगणों के भोजन का होता है, वो श्राद्ध का समय होता है। उसके पश्चात मनुष्य जो चौथे प्रहर में भोजन करता है वो कहने लगे कि वो साक्षात राजा के समान धनवान हो जाता है। श्री भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त करता है जो सिर्फ एक समय पे इस मास में भोजन करता है। भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में उड़द की दाल का त्याग कर देना चाहिए। उड़द छोड़ने वाला समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक हो जाता है। जो पाप किया कहने लगे जो ब्राह्मण होकर भी इस मास में तिल का तेल निकालता है अपने घर में, तो जितनी बार में वो तिल के दाने कहने लगे यंत्र में पिसेंगे उतने समय तक उसको नरक की योनियों में भोगना पड़ता है। जो मनुष्य शुक्ल या कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का उपवास करता है वो चतुर्भुज होकर भगवान नारायण के लोक को प्राप्त कर जाता है। वो देवताओं से पूजित और अप्सराओं से सेवित होता है। और मैंने जैसे कल भी बताया था वही बात आप बता रहे हैं भगवान कि एकादशी का व्रत 3 दिन का होता है, दशमी की रात्रि से लेकर द्वादशी के प्रातः काल तक का। ये 3 दिनों में एकादशी का व्रत पूर्ण होता है। जो मनुष्य देव भगवान नारायण के प्रीत्यर्थ ये व्रत करते हैं वो स्वर्ग को प्राप्त जाते हैं। और महर्षि वाल्मीकि राजा धर्मधर्मा को कह रहे हैं कि राजन सर्वदा भक्ति के साथ कुशा इत्यादि के आसनों में बैठकर कुशा को पकड़कर कुशा की पवित्री पहन के सारे व्रत और नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि ये कुशा अत्यंत पवित्र बताई गई है। कुशा के बारे में कहा जाता है कि ये भगवान नारायण के रोमकोपों से निकली हुई है। कब निकली थी ये कुशा? कहने लगे जब भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया था। भगवान वराह रूप में आए थे ना हिरण्याक्ष का वध करने के लिए, तो हिरण्याक्ष पूरी पृथ्वी को समुद्र के नीचे लेके चला गया था। तो जब भगवान ने उस वराह अवतार में हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को स्थिर किया, तो उसके बाद आपने देखा होगा कि जानवरों के ऊपर आप पानी छिड़कते हो, पानी डालते हो तो अपने पूरे शरीर को हिलाता है। तो जब भगवान ने पृथ्वी को स्थापित कर दिया अपने स्थान पे और भगवान वराह के शरीर में जो जल था उसको हटाने के लिए उन्होंने अपना सारा शरीर हिलाया, तो उनके रोमकोप से जो जल जहाँ जहाँ गिरा उससे कुशा बनी। वो कुशा हमेशा पवित्र कही गई है। कहने लगे वो बार बार प्रयोग करने वाली है। 5 चीजों को पवित्र बताया गया है, बड़ा पवित्र बताया गया है। किसको? कहने लगे ब्राह्मण अपवित्र नहीं होता है, कुशा अपवित्र नहीं होती है, तुलसी अपवित्र नहीं होते हैं, मंत्र अपवित्र नहीं होता है और गाय अपवित्र नहीं होती और अग्नि। कहने लगे लेकिन ये सब एक एक जगह पे अपवित्र हो जाते हैं। कहाँ कहाँ पे? कहने लगे सबसे पहले ब्राह्मण कब अपवित्र हो जाता है? जब वो किसी के यहाँ सूतक का अन्न खाता है, अर्थात किसी के यहाँ मृत्यु हो रही हो और 13वीं से पहले जब तक उन्होंने अपने कर्म न करवाए हो उससे पहले ब्राह्मण अगर उनके यहाँ भोजन करते तो वो अपवित्र हो जाता है। अग्नि हमेशा पवित्र मानी गई है, लेकिन एक जगह की अग्नि को अपवित्र शास्त्रों ने बताया है, वो है कहाँ की? चिता की अग्नि। गाय हमेशा पवित्र बताई गई है, लेकिन वो दुष्ट व्यक्ति के यहाँ चलेगी तो वो अपवित्र हो जाती है। इसी प्रकार से तुलसी शव के ऊपर की और कुशा भी शव के ऊपर की अपवित्र मानी गई है। अन्यथा तुलसी कुशा को आप बार बार ठाकुर जी को चढ़ा के बार बार धो के बार बार में कर सकते हो, ये अपवित्र नहीं होती है। कुशा कभी अपवित्र नहीं होती। आपने अभी पवित्री बनाई कुशा की, उसके बाद
वापस रख दो उसको, धो के दोबारा प्रयोग कर सकते हो। तुलसी भी बार बार प्रयोग की जा सकती है, ऐसी मंत्र है वो प्रयोग किए जा सकते हैं। ब्राह्मण बार बार अनेक स्थानों पे जा सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण अगर तेरहवीं से पहले किसी के यहाँ भोजन कर ले तो वो अपवित्र हो जाता है। तो इसीलिए कुशा को पवित्र माना गया है। इसके मूल में कहने लगे कि कोई कुशा के बिना कोई कार्य नहीं होते हैं, और कुशा के मूल में ब्रह्मा, मध्य में भगवान विष्णु निवास करते हैं, अग्रभाग में महादेव निवास करते हैं। इसलिए कुशा से मार्जन करना चाहिए, और ये कुशा कहने लगी हर प्रकार से पवित्र होती है। इसलिए इस कुशा के आसन में बैठ के, इस कुशा की पवित्री पहन के, कुशा को हाथ में रख के मंत्र इत्यादि का जाप किया जाता है। इसलिए महाराज इतना करने से व्रत परिपूर्ण हो जाता है। भगवान वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि राजन ऐसा करने से व्रत परिपूर्ण हो जाता है। और वह जो दक्षिणा ब्राह्मणों को व्रत के परिपूर्णता पे नहीं देता है, वो मनुष्य नरकगामी होता है। व्रत में जो विघ्न डालता है वो अंधा और कोढ़ी हो जाता है। कहा गया है कि कुछ कुछ चीजों में कभी विघ्न नहीं डालना चाहिए। एक तो किसी की कन्या का विवाह हो रहा हो, किसी की कन्या का विवाह हो रहा हो, उसमें विघ्न डालना सबसे बड़े पापों में से एक पाप बताया गया है। और देवालय और धर्मशालाएं जो समाज की चीजें हैं, उन पर अनाधिकृत चेष्टा करना, उनको अपने कब्जे में लेना, जो समाज के लिए बनी हुई चीजें उन पर अपना कब्जा करना, ये भी बहुत बड़ा पाप गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अनाधिकृत चेष्टा इन चीजों पे करना, ये पाप बताया गया है। और इसी प्रकार कहने लगे कि ब्राह्मणों को जो व्रत इत्यादि में देव तीर्थों पे इन पे विघ्न डालता है वो अंधा और कोढ़ी हो जाता है। भगवान वाल्मीकि कह रहे हैं राजन, मनुष्यों को, श्रेष्ठ मनुष्यों को पृथ्वी पे देवता, पृथ्वी के जो देवता है ब्राह्मण, उनके वचनों का सम्मान करना चाहिए। और कल्याण चाहने वाले विद्वान मनुष्य को उन ब्राह्मणों के वचनों का, उन शास्त्रों के वचनों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ये कह रहे हैं कि मैंने तुझे उत्तम कल्याण करने वाले, पापों को नाश करने वाले, उत्तम फल देने वाले भगवान नारायण माधव की प्रसन्नता को देने वाला पुरुषोत्तम मास का सारा रहस्य हे राजा धर्मा मैंने तुम्हें सुना दिया है। इसका नित्य पाठ गृहस्थ अपने घर में करता है तो वो धर्म के रहस्य को समझ जाता है। इसलिए हे राजन, जो इसको पढ़ता या सुनता है वो उत्तम लोक को प्राप्त होता है, वो भगवान योगेश्वर श्री हरि के धाम को निवास करता है। श्री पुरुषोत्तम महात्म्य नारायण नारद संवादे विग्रह त्याग नियमो अध्याय श्रीमन् भगवान नारायण अर्पणमस्तु। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। अगले आगे भगवान नारायण नारद जी को कथा सुनाते हुए कह रहे हैं, कहते इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि मौन हो गए। उन्होंने सब चीज बता दिया और सपत्नीक राजा धर्मा ने अपने गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम किया कि हे भगवान, आपने मेरे को कृतकृत्य कर दिया है। आपने ये जो सुंदर कथाएं, ये सुंदर महात्म्य पुरुषोत्तम मास का मुझे बताया, आपकी प्रसन्नता में बड़ा प्रसन्न हुआ और भक्ति पूर्वक आपने मेरे को ये वरदान किया है कहने लगे। और उसने बड़े श्रद्धा और भाव के साथ महर्षि वाल्मीकि का पूजन किया और धर्मा की पूजा से प्रसन्न होकर उसको आशीर्वाद देकर महर्षि वाल्मीकि सरयू नदी की तट की ओर जाने लगे। उसी समय सायंकाल हो गई और राजा महर्षि वाल्मीकि जब जाने लगे तो राजा धर्मा ने अपने नगर के क्षेत्र की सीमा तक जाकर उनको विदा किया। तो मैंने कल बताया था कि ब्राह्मणों को ये नहीं कि भाई आपने भोजन करवाया और दरवाजा बंद कर दिया, वाली कहानी नहीं। राजा ने नगर के क्षेत्र तक, जहाँ तक उसका क्षेत्र था वहाँ के किनारे तक जाकर अपने गुरुदेव को विदा किया और महर्षि वाल्मीकि चले गए। इधर राजा धर्मा वापस अपने राज्य में आता है और अपनी पत्नी से कहने लग जाता है कि अरे सुंदरी, राग, द्वेष, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, ये 6 शत्रु मनुष्य के हैं। कहने लगी अत्यधिक रागी, बाबा तुलसी भी लिख रहे हैं ना, काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाग नरक के पंच। कहने लगी अत्यधिक कामी, अत्यधिक क्रोधी, अत्यधिक मोही, अत्यधिक लोभी, ये नरक की ओर जाने के रास्ते हैं। ये जब बढ़ते हैं मनुष्य के अंदर तो ये हमारे धीमे 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 हमें नीचे गिराने की ओर होते हैं। ये मनुष्य 6 शत्रुओं से युक्त रहता है। गंधर्व नगर के असार मनुष्यों से अब मुझे कुछ लेना देना नहीं, इस नगर में मुझे अब रहना ही नहीं है। और कीट, विष्टा और भस्म, इस शरीर के 3 ही प्रकार बताए गरुड़ पुराण में। या तो उस पर कीड़े लगेंगे, है ना, अगर इसकी कोई गति नहीं हुई, ऐसी पड़ा रहेगा तो कीड़े खा जाएंगे। या तो अगर इसको डाल दिया गया तो मिट्टी बन जाएगी, विष्टा बन जाएगा, और जला दिया गया तो भस्म हो जाएगा।
कहने लगे ये तीन ही शरीर के रूप हैं और इसमें भरा क्या है, वात पित्त और कफ, है ना, यही तो भरा हुआ है शरीर में। कोई भी एक चीज बढ़ जाती है वो नाड़ियों को रोक देता है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, मनुष्य की वहीं मृत्यु हो जाती है। और कहने लगे मलमूत्र रक्त से वात पित्त कफ से भरा हुआ ये शरीर, उस राजा को ज्ञान प्राप्त हो गया नरसिम्हा मूर्ति की बातों को सुन के। कहने लगे अब मुझे इससे कोई प्रयोजन नहीं है, मैं इस नित्य अनित्य शरीर को त्याग करके एकमात्र सत्य जो है भगवान नारायण उनका स्मरण करने के लिए वन जाऊंगा। तब वो गुण सुंदरी उनके वचन सुनकर कहने लगी कि हे नृपति मैं भी आपके साथ चलूंगी। पतिव्रता स्त्रियों के पति ही देवता होते हैं। कहने लगे जहाँ पति होते हैं वहीं उसके लिए सुख होता है। जो स्त्री कहने लगी है कि पति के जाने के बाद वो पुत्र और पुत्र वधू के अधीन हो जाती है। जब पति चला गया तो वो किसके अधीन होगी, कहने लगी अपने पुत्र के या पुत्र वधू के अधीन हो जाती है और पराया उसका घर उसका पराया हो जाता है। उसके बाद उसको पूछने वाला कोई नहीं हो सकता है। वो कहने लगी है कि इतनी तक नौबत आ जाती है कि कुत्ते के समान भोजन मिलने लग जाता है। भाई जब मर्जी तब दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया, वो अपने आनंद में है। बुढ़िया ने पूछा भोजन मिला कि नहीं मिला, कोई कौन ध्यान रखता है। और इस कलयुग में तो ये विशेषकर होने लग गया है ऐसा। माता पिता में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो दूसरे की गति खराब हो जाती है। तो यही कह रही है कि मुझे भी आपके साथ ही चलना, मैं इस घर में अब मैं भी नहीं रहूंगी। पिता भी थोड़ा सा सुख देता है, कहने लगे भाई बंधु थोड़ा सुख देते हैं, कहने लगे पुत्र भी थोड़ा ही सुख देता है। अत्यंत सुख तो सिर्फ पति के साथ रहने पे ही प्राप्त होता है। इस प्रकार प्रिया की अपनी पत्नी की बातों को सुनकर पुत्र का अभिषेक उसने कर दिया, अपने पुत्र को राजा बना दिया राजा गृहधर्मा ने। और अपनी पत्नी के साथ शीघ्र ही मुनियों को सेवित वनों में चला गया। और दोनों स्त्री पुरुष हिमालय के समीप गंगा जी के निकट पुरुषोत्तम मास के आने पे स्नान करने लगे। और नारद जी को भगवान नारायण वैकुंठ भू वैकुंठ बद्रिकाश्रम क्षेत्र में कथा सुनाते हुए कह रहे हैं नारद, वहाँ पुरुषोत्तम मास की प्राप्ति होने पे विधि पूर्वक उन्होंने भगवान पुरुषोत्तम मास का स्मरण किया। अपनी भार्या के साथ उसने कठिन तप किया और ऊपर हाथ किए हुए अविलंब भगवान नारायण का उसने एकाग्र ध्यान किया। अपने मन को, अपने मन वाणी जिज्ञा कर्म से उसने अपने आप को भगवान नारायण के श्री चरणों में अर्पित कर दिया। और इस प्रकार उन दोनों पति पत्नी ने बड़े श्रद्धापूर्वक भगवान का स्मरण किया। और इसके प्रभाव से क्या हुआ कि जैसे वो मास समाप्त हुआ, साक्षात वैकुंठ लोक से विमान उन दोनों को लेने के लिए आ गया। और उन्होंने सुंदर उस विमान में विराजमान होकर वो दोनों पति पत्नी राजा धर्मा और उसकी स्त्री गुण सुंदरी भगवान नारायण के लोक को प्राप्त हो गई। और साक्षात गोलोक धाम में उन्होंने भगवान का अनंत स्वरूप प्राप्त कर दिया। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। ऐसा सुंदर उनको रूप प्राप्त हो गया। तो नारद जी को भगवान कथा सुनाते हुए कह रहे, इस प्रकार पुरुषोत्तम मास के तप करने से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। श्री नारायण बोले कि इस जीव्या से उनका मैं क्या वर्णन कर सकता हूँ। इस पृथ्वी पे पुरुषोत्तम मास के समान कुछ नहीं है। सहस्त्र जन्म के तपों का जो फल प्राप्त होता है वो पुरुषोत्तम मास के व्रत से प्राप्त हो जाता है। पुरुषोत्तम मास में बुद्धिपूर्वक या अबुद्धिपूर्वक, जाने या अनजाने में भी मनुष्य थोड़ा बहुत जो कुछ कर लेता है उसका अनंत पुण्य मिलता है। करोड़ों पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। जैसे एक दुष्ट बंदर ने अनजाने में 3 दिन तक इस पुरुषोत्तम मास में सुबह सुबह स्नान कर दिया था, कहने लगे उसके प्रभाव से ही उसको मुक्ति मिल गई। तो नारद जी को बड़ी आश्चर्य हुआ कि बंदर, और उसने कैसे पुरुषोत्तम मास में 3 दिन तक आहार नहीं किया, किस प्रकार उसने कटासुनी कहाँ वो उत्पन्न हुआ था, क्यों वो बंदर की योनि में गया। नारद जी प्रश्न कर रहे भगवान से कि आप विस्तार पूर्वक मुझे उस कथा को भी बताइए। भगवान ने उस बंदर को मुक्ति किस प्रकार मिली थी। तो श्रीमद नारायण बता रहे कि केरल प्रदेश में एक अत्यंत लालची शहद की मक्खियों के समान धन में प्रेम रखने वाला, जैसे शहद की मक्खियों को एक खासियत होती है वो उसी शहद में चिपक के मर जाती है लेकिन उसको छोड़ती नहीं है, उसी में चिपक के मर जाती है ना मधुमक्खी। और कहने लगे ऐसी एक ब्राह्मण एक व्यक्ति था, वो कहने लगे उसको केवल धन से प्रेम था, सर्वदा धन संचय करने में तत्पर वो ब्राह्मण था। कहने लगे उसके कर्म के कारण लोग उसको कर्दय नाम देने लगे। कदर्य उसका नाम रख दिया। कहने लगे उसके पिता चित्र शर्मा उन्होंने उसका नाम रखा था, लेकिन वो किसी चीज का उपभोग नहीं करता था।
कुबुद्धि को आ रहा था, अग्नि में कभी आहुति नहीं देता था, पितरों का श्राद्ध नहीं करता था, यश के लिए उसने कुछ नहीं किया, आश्रित वर्ग का पोषण भी उसने कभी नहीं किया, अन्य धन से केवल इकट्ठा धन को इकट्ठा करता था, उस धन को कभी अपने पास भी नहीं रखता था, उस धन को पृथ्वी पे गाड़ देता था, सब जगह से पैसे कमाने और उसको छिपा देना। और इस धन की 3 गति बताई है शास्त्रों ने, धन की 3 गति बताई है, आप ध्यान रखना अपने जीवन में, देख लेना धन कैसे खर्च होता है। क्या धन की उत्तम गति धर्म है, धन की जो सबसे उत्तम गति बताई है वो धर्म, अच्छे कार्यों पे अगर आपका धन खर्च होता है तो बहुत अच्छी बात। उसकी मध्यम गति है आपका अपने ऊपर खर्च करना, भाई अपने जीवन की सुख समृद्धि इस चीज पे। अगर आप न धन को धर्म पे खर्च करोगे न अपने ऊपर करोगे तो धन नाश को प्राप्त होगा। कैसे? जैसे या तो रोग लग जाएंगे, सारा पैसा उसमें समाप्त हो जाएगा, या कोई संतान ऐसी हो जाएगी वो जो बचा हुआ धन है ना, जो आपने बहुत सहेज के रखा हुआ था, उसको सारा बर्बाद करके रख देगी। तो नाश धन की 3 ही गतियां, प्रथम गति धर्म है, दूसरा अपने ऊपर नहीं, तो तीसरा धन नाश की ओर लेके जाता। अगर आप उसको सही तरह से खर्च नहीं करेंगे, वो क्या करता था, सारी सबको इकट्ठा करके पृथ्वी पर गाड़ देता था। माघ मास में कभी तिल दान नहीं किया उसने, कार्तिक मास में दीपक का दान नहीं किया, कभी ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराया, कभी वैशाख मास के व्रत नहीं रखे उसने, और कभी सूर्य संक्रांति आदि काल में उसने भगवान का जप तप नियम कुछ भी नहीं किया। उसके मन में केवल एक ही लालसा थी, कहीं से पैसा मिल जाए। सबके सामने यही रोता रहता था कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं गरीब हूँ, मुझे कुछ दे दो। इसी प्रकार वो कहने लगे कि इसी प्रकार चिल्लाता रहता था। उसके वंशज कहने लगे कि पृथ्वी पर घूमा करता था। एक दिन उसके भाई बंधुओं ने उसका सारा धन लेके भाग गए, सब धन उसका छीन लिया और बिल्कुल कंगाल होकर इधर उधर भटकने लगा। तो उसका एक मित्र था, वो एक वाटिका में माली का काम करता था। उसका मित्र जो था वो वाटिका में माली का काम करता था, और करने ने उस माली से बार बार रोते हुए अपने दुख को बताया कि मेरे भाई बंधुओं ने मेरा धन चोरी कर दिया है, मेरे पास अब तो कुछ भी नहीं रहा, जो मैंने इकट्ठा थोड़ा बहुत किया था वो भी चोरी हो गया है। कहने लगे नगर के वासियों ने भी मेरे को तिरस्कार से निकाल दिया है, मैं नगर में नहीं रहना चाहता हूँ। इस प्रकार वो बड़े दीन वचनों से उस माली के सामने, अपने मित्र के सामने रोने लगा। शरण में आए हुए उस ब्राह्मण को देखकर माली को दया आ गई। उसने सोचा कि एक तो जाति का ब्राह्मण, ऊपर से मेरा मित्र, और मेरी शरण में आया हुआ है, शरणागत की रक्षा करना शास्त्र कहते हैं कि ये सबसे पुण्य के काम होने से एक काम है। उसने कह दिया कि तू मेरी वाटिका में निवास कर, एक काम कर, मैं थोड़ा इधर उधर जब तक जाता हूँ तो तू मेरे फलों की रक्षा करना, कोई बाहरी व्यक्ति आके कोई जीव जंतु इनको ज्यादा नुकसान ना पहुंचा पाए, तू उनकी रक्षा करना। नित्य उस माली के पास वो निवास करने लगा। माली इधर उधर जाने लगा अपने बगीचों को सींचने के लिए, तो इधर उसने क्या करना